नमस्कार। प्रस्तुत है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास मृणालिनी का भाग 6। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं थोड़ी सी कहानी अब तक। हेमचंद्र तुर्क को उसकी जासूसी करते भांप लेता है। वह उसका पीछा करता है और राह में उसकी मुलाकात मनोरमा से हो जाती है। वह उसे बावड़ी के पास अंधेरी रात में देखकर चौंक जाता है। हेमचंद्र उससे पूछता है कि उसने इधर से किसी तुर्क को जाते देखा है क्या। मनोरमा हाँ कहती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। इधर गौड़ का कार्यकारी राजा पशुपति, क्योंकि मुख्य राजा वृद्ध हो चला है, यवनों से मिलकर गौड़ का राजा बनने का षड्यंत्र कर रहा है और उसके गुप्तचर के साथ मिलकर समझौता कर रहा है। साथ ही साथ वह अपने गुप्तचर को भी यवनों के क्षेत्र में जासूसी के लिए भेजता है और वहां का हालचाल पता करता है। इसी बीच मनोरमा पशुपति से मिलने आ जाती है। अब आगे। रत्नदीप से जगमगाते हुए देवी मंदिर में चांदनी से चमकते हुए द्वार पर मनोरमा को देखकर पशुपति का हृदय ज्वार के समय उठते हुए समुद्र की तरह स्फुटित हो उठा। मनोरमा का दिल डौल बिल्कुल छोटा हो यह बात न थी, तो भी वह एक बालिका ही जान पड़ती थी और इसका कारण यह था कि उसके मुख की कांति अनिर्वाचनीय कोमल थी। चेहरे पर बहुत ही भोलापन झलकता था। उसमें अनिर्वाचनीय माधुरी थी, जैसे प्रायः छोटी बालिकाओं के मुखमंडल पर होती है। अतएव हेमचंद्र ने उसकी अवस्था 15 वर्ष की अनुमान की थी, सो कुछ अनुचित न था। मनोरमा की अवस्था वास्तव में 15 वर्ष या 16 वर्ष या उससे अधिक या उससे कम थी। यह इतिहास में कहीं लिखा नहीं गया। मनोरमा की अवस्था चाहे जितनी भी हो, उसकी रूप राशि अतुलनीय है, आंखों में नहीं समाती। बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, जवानी में, सभी अवस्थाओं में वह रूप राशि दुर्लभ है। एक तो रंग चंपा के फूल के समान सुनहला, उस पर नागिन के छोटे बच्चों के समान घुंघराली केश राशि मुखचंद्र को चारों ओर से घेरे हुई थी। इस समय बावड़ी के जल में नहाने से वे केश सीधे हो गए थे। ललाट निर्मल अर्धचंद्राकार के आकार का था। भ्रमरों के भार से हिल रहे नीलकमल तुल्य काली पुतलियों वाले चंचल नयन थे। बार बार स्पंदन से सिकुड़ते और फैलते हुए नसारंध्रों से युक्त सुगठित सुडौल नासिका थी। कपोल जैसे चंद्रमा की किरणों से उज्जवल, संपूर्ण रूप से स्थिर गंगा जल के विस्तार सदृश प्रसन्नता व्यंजक थे। अपने बच्चे की हिंसा की आशंका से उत्तेजित हंसिनी के समान गर्दन थी। वेणी बांधने पर भी उस गर्दन के ऊपर बिना बंधे छोटे छोटे सब केश आकर क्रीड़ा करने लगते थे। हाथी दांत अगर कुसुम सा कोमल होता, अथवा चंपा का फूल अगर गठन के लिए उपयोगी कड़ा होता, या चंद्रमा की किरणें यदि शरीरधारी होती, तो उनमें से ये बाहु युगल गढ़े जा सकते थे। वह हृदय केवल उसी हृदय से गढ़ा जा सकता था। वह सभी और सुंदरियों के पास भी है, पर मनोरमा की रूप राशि तुलना रहित है, और यह केवल उसकी सर्वांगीण सुकुमारिता के कारण है। उसका मुखमंडल सुकुमार है, उधर दोनों भवें और ललाट सुकुमार हैं, कपोल सुकुमार है, केश राशि सुकुमार है। हृदय के उच्छ्वास अथवा श्वास प्रवास जनित हृदय के स्पंदन में भी वही सुकुमारता है। चाल सुकुमार है, उसका उठना बैठना रखना सब सुकुमार है। वचन सुकुमार है। अर्धरात्रि के समय जल राशि के पार से आ रहे विरह संगीत के समान कटाक्ष सुकुमार है। क्षण भर के लिए मेघलता से मुक्त चंद्रमा की किरणें पड़ने के समान। जो मनोरमा देवी कमरे के द्वार पर खड़ी है, पशुपति का मुख देखने के लिए मुख उठाए, जिनके नयन तारा नयन ऊपर उठाने के कारण स्पंदित हो रहे हैं, तथा जो बावड़ी के जल में भीगे हुए केशपाल का कुछ हिस्सा हाथ में पकड़े है, उनकी इस अदा का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। एक पैर को कुछ आगे बढ़ाए जिस अदा से मनोरमा खड़ी है, वह अदा भी सुकुमार है। नवीन सूर्योदय में तुरंत खिली हुई पंखुड़ियों की माला से मंडित पद्मिनी की प्रसन्न लज्जा के समान मुख का भाव भी सुकुमार और मनोहर है। इस माधुर्य में देह के ऊपर वेदी के समान रखे हुए रत्नदीप का प्रकाश आकर पड़ रहा है। पशुपति अतृप्त आंखों से वह छवि निहारने लगे। देखते ही देखते उन्होंने मनोरमा के सौंदर्य सागर की एक अपूर्व महिमा देखी। सूर्य की प्रखर किरणों से हंसती हुई सागर की जलराशि जैसे बादल घिर अपने में क्रमशः गहरी काली शांति को प्राप्त हो जाती है,
वैसे ही पशुपति के देखते ही देखते मनोरमा का मुखमंडल गंभीर होने लगा। फिर यह बालिका सुलभ ऐश्वर्य व्यंजक भाव नहीं रहा। अपूर्व तेज के अभिव्यक्ति के साथ प्रगल्भ व्यय के लिए भी दुर्लभ गंभीर भाव उस मुख पर विराजने लगा। सरलता को ढककर प्रतिभा का उदय हुआ। पशुपति ने पूछा, मनोरमा, इतनी रात को क्यों आई हो? यह क्या, आज तुम्हारा यह भाव क्यों है? मनोरमा ने उत्तर दिया, मेरा क्या भाव तुमने देखा? पशुपति, तुम्हारी 2 मूर्तियां हैं। एक मूर्ति आनंदमयी भोली भाली बालिका की भी है। उसी मूर्ति से तुम यहाँ क्यों नहीं आई? तुम्हारे उस रूप को देखकर मेरा हृदय शीतल होता है। और तुम्हारी यह मूर्ति गंभीर, तेजस्विनी, प्रतिभामयी, प्रखर और बुद्धिशालिनी है। इस मूर्ति को देखकर मैं डर जाता हूँ। समझ जाता हूँ कि तुम किसी दृढ़ प्रतिज्ञा में बंधी हुई हो। आज तुम इस मूर्ति से मुझे डराने क्यों आई हो? मनोरमा, पशुपति, तुम इतनी रात तक जागकर क्या कर रहे हो? पशुपति, मैं राजकाज के काम में व्यस्त था, लेकिन तुम? मनोरमा, पशुपति, फिर मिथ्या, राजकाज में या अपने काम में? पशुपति, अपने ही काम में सही। राजकाज में हो या अपने काम में, मैं कब व्यस्त नहीं रहता। आज तुम यह क्यों पूछ रही हो? मनोरमा, मैंने सब सुन लिया है। क्या सुना है? यवन के साथ पशुपति की मंत्रणा, साठगांठ, शांतशील के साथ की गई बातचीत। दरवाजे के पास खड़े होकर मैंने सब बातें सुनी हैं। पशुपति के मुखमंडल पर जैसे बदली का सा अंधकार छा गया। उन्होंने कुछ देर तक सोचते रहने के बाद कहा, अच्छा ही हुआ मैं तुमसे यह सब बातें कहता ही। न हो तुमने पहले ही सुन लिया। तुम मेरी कौन सी बात नहीं जानती हो? मनोरमा, पशुपति, तुमने मुझे त्याग दिया। क्यों मनोरमा? तुम्हारे लिए ही तो मैंने यह मंत्रणा की। इस समय मैं राजा का सेवक या नौकर हूं, मन माफिक काम नहीं कर सकता। इस समय विधवा से ब्याह करने में मुझे समाज से परित्यक्त होना पड़ेगा, किंतु जब मैं स्वयं राजा होऊंगा तब मुझे कौन छोड़ सकेगा? बल्लभ सेन ने जैसे कुलीनता की नई पद्धति प्रचलित की थी, वैसे मैं भी विधवा विवाह की नई पद्धति चलाऊंगा। मनोरमा ने लंबी सांस छोड़कर कहा, पशुपति, वह सब मेरा स्वप्न मात्र है। तुम्हारे राजा होने से मेरा वह स्वप्न टूट जाएगा। मैं कभी तुम्हारी रानी नहीं बनूंगी। क्यों मनोरमा? पूछते हो क्यों? जब तुम राज्य का भार ग्रहण करोगे तब क्या मुझे प्यार करोगे? राज्य ही तुम्हारे हृदय में प्रथम स्थान पाएगा। तब मेरे प्रति तुम्हारे मन में अनादर उत्पन्न हो जाएगा। तुम अगर मुझे प्यार ही नहीं करोगे तो मैं क्यों तुम्हारी पत्नी होने के बंधन में पड़ूंगी? पशुपति, तुम इस विचार को क्यों अपने मन में जगह देती हो? पहले तुम हो, उसके बाद राज्य। मेरा सदैव यही विचार रहेगा। मनोरमा, राजा होकर अगर ऐसा करोगे, राज्य की अपेक्षा अगर रानी को अधिक चाहोगे, तो तुम राज्य नहीं कर सकोगे। तुम्हारे हाथ से राज्य निकल जाएगा। स्त्रैण राजा का राज्य नहीं रहता। पशुपति प्रशंसा की दृष्टि से मनोरमा के मुंह की ओर क्षण भर ताकते रहे, फिर बोले, जिसके वाम भाग में ऐसी सरस्वती हो, उसके लिए आशंका क्या है? न हो, तुम जो चाहती हो वही सही। मैं तुम्हारे लिए राज्य छोड़ दूंगा। मनोरमा, तो फिर ग्रहण क्यों करते हो? त्याग के लिए ग्रहण का फल क्या है? पशुपति, कह तो चुका, तुम्हारे साथ विवाह करने की स्वतंत्रता के लिए राजा बनना चाहता हूं। मनोरमा, यह आशा छोड़ दो। तुम राज्य पाओगे तो मैं कभी तुम्हारी पत्नी न होऊंगी। क्यों मनोरमा? मैंने क्या अपराध किया है? तुम विश्वासघातक हो। विश्वासघातक की भक्ति कैसे करूंगी? विश्वासघातक को प्रेम कैसे करूंगी? पशुपति, क्यों? मैं विश्वासघातक कैसे हुआ? मनोरमा, अपने प्रतिपालक प्रभु को राजगद्दी से हटाने की कल्पना कर रहे हो। शरणागत राजपुत्र की हत्या करना चाहते हो। क्या यह विश्वासघात का काम नहीं है? जिसने प्रभु को धोखा दिया वह स्त्री को क्यों न धोखा देगा? उससे विश्वासघात क्यों न करेगा? पशुपति पहले की तरह ही सिर नीचा किए रहे। उन्हें राज्य की लालसा और मनोरमा को पाने की इच्छा दोनों ही थी,
किंतु राज्य पाने से मनोरमा का प्रेम खोना पड़ेगा। मनोरमा का त्याग भी वह नहीं कर सकते। इस उभय संकट में उनका मन बहुत ही डावाडोल हो रहा था। किसे छोड़े किसे ले, उनकी बुद्धि अस्थिर हो गई थी। वे बार बार सोचने लगे, अगर मनोरमा को पाऊं तो भीख मांगकर पेट पालना अच्छा है, राज्य की कोई आवश्यकता नहीं। उनका मन बार बार यही कहने लगा। वे फिर वैसा ही सोचने लगे, लेकिन मनोरमा को ग्रहण करने से लोक निंदा सहनी पड़ेगी, समाज में कलंक होगा, जाति जाति रहेगी, सबकी घृणा का पात्र बनूंगा। यह किस प्रकार सहूंगा। पशुपति चुप रहे, कोई उत्तर न दे सके। मनोरमा उत्तर न पाकर कहने लगी, सुनो पशुपति, तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं जाती हूं, किंतु मैं यह प्रतिज्ञा करती हूं कि विश्वासघातक से इस जन्म में मेरी भेंट न होगी। मनोरमा इतना कहकर जाने के लिए पीछे घूमी तो पशुपति रो पड़े। मनोरमा फिर लौट पड़ी। उसने आकर पशुपति का हाथ पकड़ा। पशुपति ने उसके मुख की ओर देखा कि तेज के गर्व से युक्त, सिकुड़ी हुई भवों से रोष प्रकट करने वाली वह सरस्वती की मूर्ति अब नहीं है। वह देवी प्रतिमा अंतर ध्यान हो गई। कुसुम सुकुमारी बालिका उनका हाथ पकड़े उनके साथ रो रही है। मनोरमा ने कहा, पशुपति रोते क्यों हो? पशुपति ने आंखों से आंसू पोंछ कर कहा, तुम्हारी बातों से। क्यों? मैंने क्या कहा? तुम मुझे त्याग कर जा रही थी। फिर ऐसा नहीं कहूंगी। पशुपति, तुम मेरी राजरानी बनोगी? बनूंगी। पशुपति के हृदय में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। दोनों आंखों में आंसू भरे हुए एक दूसरे के मुख की ओर ताकते हुए कुछ देर तक बैठे रहे। सहसा मनोरमा एक चिड़िया की तरह उठकर तेजी से चली गई। पहले ही कहा जा चुका है कि बावड़ी के किनारे हेमचंद्र मनोरमा की खोज में आ रहे थे। धर्माधिकारी पशुपति का घर कुछ दूर रह जाने पर मनोरमा ने हेमचंद्र से कहा, सामने यह भवन देख रहे हो? हेमचंद्र, हाँ देख रहा हूं। मनोरमा, इसी के भीतर यवन गया है। क्यों? इस प्रश्न का उत्तर न देकर मनोरमा ने कहा, तुम यही वृक्ष के पीछे ठहरो, वह यवन इधर से ही जाएगा। हेमचंद्र, तुम कहाँ जाओगी? मनोरमा, मैं भी इसी घर में जाऊंगी। हेमचंद्र ने वहीं ठहरना स्वीकार किया। मनोरमा के आचरण को देखकर कुछ विस्मित भी हुए। उसकी सलाह के अनुसार राह के किनारे वृक्ष की आड़ में वह छिप गए। मनोरमा गुप्त मार्ग से छिपकर घर के भीतर घुस गई। इसी समय गुप्तचर शांतशील पशुपति के घर आ रहा था। उसने देखा कि एक व्यक्ति वृक्ष की आड़ में छिपा हुआ है। शांतशील संदेह के कारण उस वृक्ष के पास गया। वहां हेमचंद्र को देखकर उन्हें चोर समझकर उसने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या करते हो? फिर हेमचंद्र के शरीर पर बहुमूल्य आभूषण, वस्त्र तथा उनका योद्धा का वेश देखकर उसने पूछा, आप कौन हैं? हेमचंद्र ने कहा, मैं कोई भी हूं, तुम्हें क्या? शांतशील, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? हेमचंद्र, मैं यहाँ यवन को खोज रहा हूं। शांतशील ने चौंक कर कहा, यहाँ यवन कहाँ है? हेमचंद्र, इसी घर के भीतर गया है। इस घर के भीतर गया है? शांतशील ने डरे हुए आदमी की तरह वैसे ही स्वर में कहा, इस घर में क्यों गया है? हेमचंद्र, सो तो मैं नहीं जानता। शांतशील, यह घर किसका है? यह भी मुझे नहीं मालूम। शांतशील, लेकिन आपने यह कैसे जाना कि इस घर में यवन है? हेमचंद्र, यह सुनकर तुम क्या करोगे? शांतशील, यह घर मेरा है। अगर इसमें यवन घुसा है तो इसमें संदेह नहीं कि किसी बुरे इरादे से गया है। आप योद्धा और यवन से द्वेष रखने वाले जान पड़ते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ आइए, हम दोनों मिलकर चोर को पकड़ेंगे। हेमचंद्र सहमत होकर शांतशील के साथ चल पड़े। शांतशील सामने के फाटक से हेमचंद्र को भीतर ले गया और एक बड़ी सी कोठरी के भीतर ले जाकर बोला, इस घर के भीतर मेरा सुवर्ण और रत्न आदि सब रखा है। आप यहाँ ठहरकर उसकी चौकसी कीजिए।
मैं तब तक उस यवन का पता लगाऊं कि वह कहाँ छिपा हुआ है। शांतशील इतना कहकर उस कोठरी से बाहर निकल आया और हेमचंद्र के कुछ उत्तर देने के पहले ही उसने द्वार बाहर से बंद कर दिया। हेमचंद्र फंदे में पड़कर बंदी हो गए। मनोरमा पशुपति से विदा होकर तेजी से चित्रशाला की कोठरी में आई। पशुपति के साथ शांतशील की जो बातचीत हुई थी वह भी उसने सब सुन ली थी। इसी कारण उसे मालूम था कि इस कोठरी में हेमचंद्र कैद हैं। उसने आते ही चित्रशाला का द्वार खोल दिया। हेमचंद्र से कहा, हेमचंद्र, कोठरी से निकलो। हेमचंद्र बाहर निकल आए। मनोरमा उनके साथ साथ चलने लगी। हेमचंद्र ने पूछा, मैं यहाँ बंदी क्यों किया गया था? यह फिर कभी बताऊंगी। जिस आदमी ने मुझे कैद किया वह कौन था? उसका नाम शांतशील है। शांतशील कौन? मनोरमा, गुप्तचर। हेमचंद्र, क्या यह उसका घर है? नहीं। यह घर किसका है? फिर बताऊंगी। वह यवन कहाँ गया? यवन की छावनी में। छावनी कहाँ है? महावन में। महावन कहाँ है? इस नगर के उत्तर की ओर कुछ दूर पर है। हेमचंद्र हथेली पर गाल रखकर सोचने लगे। मनोरमा ने कहा, सोचते क्या हो? क्या तुम उनसे युद्ध करोगे? हेमचंद्र, 25,000 के साथ अकेले युद्ध करना क्या संभव है? मनोरमा, तब क्या करोगे? घर लौट जाओगे? हेमचंद्र, इस समय घर न जाऊंगा। तो कहाँ जाओगे? महावन में। मनोरमा, युद्ध नहीं करोगे तो महावन क्यों जाओगे? हेमचंद्र, यवनों को देखने। मनोरमा, जब युद्ध न करोगे तो देखकर क्या होगा? देखकर यह जान सकूंगा कि किस उपाय से उन्हें मार सकूंगा। मनोरमा चौंक उठी, बोली, 25,000 मनुष्यों को मारोगे? कैसा गजब है? हेमचंद्र, मनोरमा, तुमने यह सब खबर कहाँ पाई? मनोरमा, और भी खबर है। आज रात को तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे घर में डाकू आएंगे। आज घर न जाना। इतना कहकर मनोरमा तेजी से चली गई। हेमचंद्र ने घर लौटकर एक सुंदर घोड़े को सुसज्जित किया और उस पर सवार हुए। घोड़े को कोड़ा मारकर महावन की ओर चल दिए। नगर पार करते ही वह जंगल शुरू हो गया। जंगल में कुछ दूर जाने पर अकस्मात कहीं से आकर एक तीर उनके कंधे पर लगा। उन्हें बड़ी तीव्र पीड़ा हुई। देखा कि तीर कंधे में घुसा हुआ है। पीछे घोड़े की टाप सुनाई दी। घूमकर देखा तो 3 सवार आ रहे थे। हेमचंद्र अपने घोड़े का मुंह घुमाकर उनके पास आने की राह देखने लगे। घूमते ही उन्होंने देखा कि हर एक सवार उन्हें लक्ष्य करके अपनी कमान में तीर चढ़ा रहा है। हेमचंद्र ने विचित्र कौशल से अपने हाथ में शूल तानकर एक साथ तीनों तीरों को रोककर बेकार कर दिया। वे घुड़सवार फिर एक साथ तीर मारने को उद्यत हुए। पहले के तीर व्यर्थ होते न होते फिर उसी वेग से छूटे। हेमचंद्र ने उन्हें फिर से रोका। इसी तरह फुर्ती के साथ हेमचंद्र के ऊपर शत्रु बाण बरसाने लगे। तब हेमचंद्र विचित्र रत्न जड़ित ढाल हाथ में लेकर सहज ही उन बाणों को रोकने लगे। 2-1 तीर घोड़े के शरीर में अवश्य आकर लग गए, पर वे स्वयं अक्षत शरीर रहे। तीनों सवारों ने बाण वर्षा बंद करके आपस में कुछ परामर्श किया। इसी अवकाश में हेमचंद्र ने एक सवार को ताक कर बाण चलाया। वह निशाना अचूक था। बाण सवार के मस्तक में लगा और वह धरती पर लेट गया। अन्य दोनों सवार बर्छा ताने हुए हेमचंद्र की ओर झपटे। पास आकर उन्होंने बर्छे फेंके। अगर वे हेमचंद्र को ताक कर वार करते तो अपने विचित्र शिक्षा कौशल से हेमचंद्र उनसे स्वयं को बचा भी सकते थे, किंतु आक्रमणकारियों ने हेमचंद्र के घोड़े को लक्ष्य करके बर्छे चलाए थे। उतना नीचे हाथ ले जाने में हेमचंद्र को कुछ विलंब हो गया। एक का बर्छा तो उन्होंने व्यर्थ कर दिया, पर दूसरे को वे रोक न सके। बर्छा आकर घोड़े की गर्दन में घुस गया। चोट खाते ही सुंदर घोड़ा अधमरा होकर धरती पर गिर पड़ा। हेमचंद्र बहुत ही फुर्तीले और युद्ध विद्या में निपुण थे। वे फुर्ती के साथ घोड़े के गिरने के पहले ही उसकी पीठ से कूद पड़े और धरती पर पलक मारते ही खड़े होकर अपने हाथ का बर्छा तानकर
यह कहते हुए उसे शत्रु के ऊपर चलाया कि मेरे पिता का दिया हुआ यह बर्छा शत्रु का रक्त पिए बिना कभी नहीं लौटा। उनके यह बात पूरी होते न होते बर्छे से बिंधकर दूसरा सवार भी धरती पर लौटने लगा। यह देखकर तीसरा घुड़सवार अपने घोड़े का मुंह फिराकर वेग से भाग खड़ा हुआ। यह वही शांतशील था। शत्रुओं से छुट्टी पाकर हेमचंद्र ने धीरे धीरे अपने कंधे से वह तीर निकाला। तीर कुछ अधिक घुस गया था। उसे खींचते ही रक्त की धारा बह चली। हेमचंद्र अपने वस्त्र से उसे रोकने की चेष्टा करने लगे, लेकिन उनकी यह चेष्टा निष्फल हुई। क्रमशः अधिक रुधिर निकल जाने के कारण हेमचंद्र निर्बल होने लगे। तब उन्होंने समझ लिया कि अब यवन शिविर में उनके जाने की कोई संभावना नहीं है। घोड़ा मारा गया, शरीर भी रक्त की हानि से कमजोर हो रहा है। अतएव अप्रसन्न मन से वे धीरे धीरे नगर की ओर लौटने लगे। हेमचंद्र उस जंगल से निकल आए। उस समय तक उनका शरीर बहुत अशक्त हो गया था। रक्त से सारा शरीर भीग चुका था। चलने की शक्ति क्षीण होती जाती थी। बड़ी कठिनाई से वे नगर के भीतर पहुंच सके। अब और आगे चलना असंभव हो गया। वे एक कुटीर के पास एक बरगद के वृक्ष के तले बैठ गए। उस समय पौ फट रही थी। रात्रि का जागरण, सारी रात का परिश्रम, रक्त की हानि से दुर्बलता, इन सब कारणों से हेमचंद्र को चक्कर आने लगा। आंखों के आगे धरती घूमने लगी। वे वृक्ष के तने के सहारे बैठ गए। आंखें बंद हो गई। नींद ने जोर पकड़ा और वह अचेत हो गए। हेमचंद्र जिस कुटिया के निकट वृक्ष के तले बैठकर सो गए थे, उस कुटिया में एक मांझी रहता था। कुटिया के भीतर 3 कोठरियां थीं। एक में मांझी की रसोई बनती थी। दूसरी कोठरी में मांझी की स्त्री बाल बच्चों को लेकर सोती थी। तीसरी कोठरी में मांझी की जवान लड़की रत्नमयी और 2 और औरतें सो रही थीं। ये दोनों औरतें मृणालिनी और गिरिजाया हैं। नवद्वीप में अन्यत्र आश्रय न पाकर वे इसी जगह पर ठहर गई थीं। एक एक करके तीनों औरतें सवेरे जाग कर उठी। पहले रत्नमयी जागी। उसने गिरिजाया को संबोधित करके कहा, सहेली। गिरिजाया, क्या है सखी? रत्नमयी, तुम कहाँ हो? बिछौने पर सखी। उठो ना, नहीं तो मैं पानी डाल दूंगी। गिरिजाया, पानी क्यों सखी? क्योंकि तुम उठ नहीं रही हो, और तुम नहीं उठोगी तो मैं किसे छेड़ूंगी सखी? छेड़ोगी क्यों सखी? तुम तो मेरे प्राणों से प्यारी सखी हो। तुमसे और कौन सखी है? तुम हो पार घाट की रसमयी। तुमसे न कही तो किससे कही? रत्नमयी, बातों में तुम विजयी हो। मैं अब चुप हो गई। तुक नहीं मिला पाती। गिरिजाया, और भी तुक चाहिए? रत्नमयी, तेरे मुंह में धूल मिट्टी, भूल गई सिट्टी पिट्टी। चाहिए ना और तुक? बातें गई चूक। तुक न मिला पाती हूँ, काम करने जाती हूँ। इतना कहकर रत्नमयी घर के काम करने चली गई। मृणालिनी अब तक एक शब्द भी न बोली थी। अब गिरिजाया ने उसे संबोधित करके कहा, मालकिन जाग गई? मृणालिनी, मैं तो जाग ही रही हूँ, जागती ही रहती हूँ। क्या सोच रही थी? वही जो हमेशा सोचा करती हूँ। तब गिरिजाया ने गंभीर भाव से कहा, क्या करूं, मेरा कुछ दोष नहीं है। मैंने सुना है वे इसी नगर में हैं। अभी तक मैं उनका पता नहीं पा सकी, लेकिन अभी तो हमें आए केवल 2 ही दिन हुए हैं। मैं जल्द ही पता लगा लूंगी। मृणालिनी, गिरिजाया, इस नगर में उनका पता न पाया तो मुझे जीवन भर इसी मांझी की झोपड़ी में रहना होगा। मेरे लिए तो कहीं जाने का ठिकाना भी नहीं है। मृणालिनी ने तकिए में मुंह छिपा लिया। इसी समय रत्नमयी हड़बड़ाती हुई कोठरी में आकर बोली, सखी जरा देखो तो, हमारे बरगद के नीचे कौन सो रहा है? अद्भुत सुंदर पुरुष है। गिरिजाया और मृणालिनी ने कुटिया के द्वार तक आकर देखा। दोनों ने देखते ही पहचान लिया, वे हेमचंद्र थे। मृणालिनी गिरिजाया से लिपट कर बोली, हम दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते, मिल नहीं सकते। देखे वे क्या करते हैं, लेकिन उनका शरीर खून से तर क्यों दिखाई पड़ रहा है? हेमचंद्र की नींद खुल गई। प्रातः काल हुआ देखकर वे बर्छे का सहारा लेकर उठ खड़े हुए और धीरे धीरे डेरे की ओर चल पड़े। रत्नमयी ने पूछा, मालकिन वे तुम्हारे कौन हैं? मृणालिनी ने कहा, भगवान जाने।
विश्राम करके हेमचंद्र में कुछ शक्ति आ गई थी। रक्त का निकलना भी कुछ कम हो गया था। बर्छे का सहारा लेकर उसे टेकते हुए वे आराम से डेरे पर लौट आए। डेरे पर आकर उन्होंने देखा मनोरमा दरवाजे पर खड़ी है। मृणालिनी और गिरिजाया ने आड़ में रहकर मनोरमा को देखा। मनोरमा चित्रलिखित पुतली सी द्वार पर खड़ी रही। उसे देखकर मृणालिनी ने अपने मन में सोचा, मेरे स्वामी अगर रूप के वशीभूत हो जाएंगे तो फिर मेरे सुख की रात का सवेरा ही हो गया। गिरिजाया ने सोचा, राजपुत्र अगर रूप पर रिझ गए तो मेरी मालकिन के भाग फूट जाएंगे। हेमचंद्र ने मनोरमा के पास आकर कहा, मनोरमा इस तरह क्यों खड़ी हो? मनोरमा कुछ नहीं बोली। हेमचंद्र ने फिर पुकारा, मनोरमा। उत्तर फिर भी न मिला। हेमचंद्र ने देखा उसकी दृष्टि आकाश में ही टिकी हुई है। हेमचंद्र ने फिर पुकारा, मनोरमा क्या हुआ? मनोरमा ने धीरे धीरे आकाश की ओर से दृष्टि घुमाकर हेमचंद्र के मुख पर टिकाई और कुछ देर तक एकटक उनकी ओर ताकती रही। फिर हेमचंद्र के रक्त से भीगे कपड़े देखकर विस्मित होते हुए कहा, यह क्या हेमचंद्र, यह रक्त कैसा? तुम्हारा मुख सूखा हुआ और चेहरा उतरा हुआ है। क्या तुम घायल हो गए हो? हेमचंद्र ने अंगुली से कंधे पर का घाव दिखा दिया। मनोरमा तब हेमचंद्र का हाथ पकड़कर उन्हें घर के भीतर ले गई, उन्हें पलंग पर लिटा दिया। इसके बाद तुरंत पानी लाकर एक एक करके हेमचंद्र के कपड़े उतारे और उनके घायल अंगों का रक्त धोकर साफ किया। इसके बाद गायों को लुभाने वाली हरी दूब तोड़कर अपने मुंह से अच्छी तरह चबाई। उसकी टिकिया घाव के ऊपर रखकर उसे जनेऊ के आकार के साफ कपड़े की पट्टी से बांध दिया। कुछ देर बाद मनोरमा ने हेमचंद्र से कहा, हेमचंद्र और क्या करूं? तुम रात भर जागे हो, सोओगे? हेमचंद्र ने कहा, नींद तो बड़ी लगी है, न सोने से बहुत कमजोरी और परेशानी है। मनोरमा के कार्य और ढंग को देखकर मृणालिनी को बड़ी चिंता हुई। उसने गिरिजाया से कहा, यह कौन है गिरिजाया? गिरिजाया, नाम तो सुना है, मनोरमा है। मृणालिनी, यह क्या हेमचंद्र की मनोरमा है? गिरिजाया, तुम्हारी समझ में क्या आता है? मृणालिनी, मैं सोचती हूँ कि मनोरमा ही भाग्यशाली है। मैं हेमचंद्र की इस समय सेवा नहीं कर पाई और उसने की। जिस काम के लिए मेरा अंतःकरण व्याकुल हो रहा है वह कार्य मनोरमा ने कर दिया। भगवान उसे चिरायु करे। गिरिजाया, अब मैं कुटिया को जाती हूँ। मेरा यहाँ अब और ठहरना उचित नहीं। तुम इसी मोहल्ले में ठहरो। हेमचंद्र कैसे रहते हैं यह खबर लेती रहना। मनोरमा चाहे जो हो, हेमचंद्र तो मेरे ही हैं, इसमें तो संदेह नहीं। मृणालिनी को विदा करके गिरिजाया बाग की प्रदक्षिणा करने लगी। जहां जहां उसने कोई खिड़की खुली देखी वहीं सावधानी से सिर ऊंचा करके टोह लेने की कोशिश की। घर के भीतर उसने हेमचंद्र को सोया हुआ देखा। मनोरमा उनके पास पलंग पर ही बैठी थी। गिरिजाया उसी खिड़की के नीचे बैठ गई। इसके पहले दिन रात्रि के समय उसी खिड़की पर हेमचंद्र ने यवन का सिर देखा था। खिड़की के नीचे गिरिजाया के बैठने का अभिप्राय यह था कि हेमचंद्र और मनोरमा में क्या बातचीत होती है उसे छिपकर वह सुन सके। किंतु हेमचंद्र तो नींद में डूबे हुए थे, कोई बातचीत ही नहीं हुई। अकेले चुपचाप उस खिड़की के नीचे बैठे बैठे गिरिजाया का जी ऊब गया। बड़ा कष्ट मालूम हुआ। बोल नहीं सकती, हंस नहीं सकती, व्यंग करने को नहीं मिलता। बड़े कष्ट में उस स्त्री की जीभ खुजाने लगी। मन ही मन वह सोचने लगी, वह हरामजादा दिग्विजय कहाँ मर गया? यह मिल जाता तो उसी से उलझकर कुछ कहकर जी बहला लेती। लेकिन दिग्विजय उस समय घर के कामों में, स्वामी के कामों में लगा हुआ था। उससे भी भेंट न हुई। उसी समय से बात करने के लिए किसी और को ना पाकर गिरिजाया मन ही मन स्वयं से ही बातें करने लगी। गिरिजाया स्वयं ही प्रश्न करती और स्वयं ही वह उसका उत्तर देती। अरे तू कौन बैठी है रे? मैं गिरिजाया हूँ री। तू यहाँ क्यों बैठी है? मृणालिनी के लिए री। मृणालिनी तेरी कौन है? कोई भी नहीं। तो उसके लिए इतना सरदर्द क्यों? मेरा और काम ही क्या है, घूम घूम कर क्या करूंगी? मृणालिनी के लिए यहाँ क्यों बैठी है? यहाँ उसका एक पालतू तोता पैरों का जंजीर खोलकर भाग आया है।
तोते को क्या पकड़ कर ले जाएगी? जंजीर खोल डाली या काट डाली होगी तो उसे पकड़कर क्या होगा, और पकड़ूंगी ही कैसे? तो फिर बैठी क्यों है? देखूंगी जंजीर काट डाली है कि नहीं। काटी है या नहीं, यह जानकर ही क्या होगा? इस तोते के लिए मृणालिनी रातों को छिप छिप कर कितना रोती है। आज और न जाने कितना रोएगी। अगर अच्छी खबर ले जाऊंगी तो उसकी बहुत रक्षा होगी। और अगर जंजीर काट डाली हो तो मृणालिनी से कहूंगी कि तोता हाथ से निकल गया। राधा कृष्ण का नाम सुनना हो तो फिर वन का तोता पकड़ कर लाओ। पढ़े हुए तोते की आशा छोड़ दो, पिंजड़ा खाली न रखना। मर भिखारी की लड़की, तू अपने मन की बात कहती है। मृणालिनी अगर नाराज होकर पिंजरे को तोड़ डाले तो ठीक कहती है सखी, यह वह कर सकती है, उससे यह बात नहीं कही जाएगी। तो फिर यहाँ धूप में बैठकर क्यों जान दे रही है? सिर में बहुत दर्द हो रहा है इसी से। यह जो औरत घर के भीतर बैठी है, यह औरत गूंगी जान पड़ती है। नहीं तो अब तक क्यों बातें नहीं करती? औरत का मुंह अब तक बंद है, जबान में ताला पड़ा है क्या? क्षण भर बाद गिरिजाया की मनोकामना पूर्ण हो गई। हेमचंद्र जागे। तब मनोरमा ने उनसे पूछा, क्यों, नींद पूरी हो गई तुम्हारी? हाँ, खूब सोया। अच्छा, अब यह बताओ कि किस तरह तुम्हें यह चोट लगी? हेमचंद्र ने संक्षेप में रात की सारी घटना आदि से अंत तक कह सुनाई। हेमचंद्र की बात सुनकर मनोरमा सोच में पड़ गई। हेमचंद्र ने कहा, तुम्हें जो पूछना और जानना था वह समाप्त हुआ। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कल रात को जब तुम मेरा हाथ छोड़कर गई, तब उसके बाद जो कुछ हुआ वह सब बतलाओ। मनोरमा ने धीरे धीरे अस्पष्ट स्वर में जो कहा वह गिरिजाया कुछ भी न सुन पाई। गिरिजाया को जब और कुछ सुनाई न पड़ा तो वह उठ खड़ी हुई। अब फिर वह अपने मन में प्रश्नों और उत्तरों की माला गूंथने लगी। तू क्या समझी? कुछ लक्षण मात्र। कौन कौन लक्षण? गिरिजाया अंगुली पर गिनने लगी। एक औरत अद्भुत सुंदरी है। आग के पास क्या घी पिघलता नहीं, गाढ़ा ही बना रहता है। 2 मनोरमा तो जरूर ही हेमचंद्र को प्यार करती है, इसमें संदेह नहीं। नहीं तो इतना यत्न और सेवा क्यों करती? 3 एक साथ रहना, 4 एक साथ रात को घूमना फिरना, 5 चुपके चुपके बातें करना। मनोरमा तो प्यार करती है। हेमचंद्र के बारे में क्या ख्याल है? हवा के बिना पानी में लहर उठती है कभी? मुझे अगर कोई चाहता है तो मैं भी उसे चाहूंगी, इसमें संदेह नहीं। लेकिन मृणालिनी भी तो हेमचंद्र को प्यार करती है। तब तो हेमचंद्र मृणालिनी को ही प्यार करेंगे। यह ठीक है, किंतु मृणालिनी अनुपस्थित है और मनोरमा सामने मौजूद है। इतना कहकर गिरिजाया धीरे धीरे घर के द्वार के पास आकर खड़ी हुई और जोर से आवाज लगाई, कुछ भिक्षा मिल जाए मालिक। गिरिजाया गाने लगी। काहे सई जीवत मरत की विधान, ब्रज के किशोर सई काना गेल भागई। अर्थात जीवन मरण का विधान क्यों है सखी? ब्रज के किशोर भाग गए और ब्रजवासियों के हृदय भग्न हो गए। संगीत की ध्वनि हेमचंद्र के कानों में पहुंची। स्वप्न में सुने हुए शब्दों की तरह यह उनके कानों में प्रवेश करने लगी। हेमचंद्र उन्मुख होकर सुनने लगे। गिरिजाया ने फिर गाया। उसने जो गाया उसका अर्थ यह था, मिल गई नगरी, भूल गए माधव रूपहीन गोप कुमारी को, प्रिय सखी, कौन जानता था कि रसमय प्रेमी ऐसे बंधु रूप के भिखारी हैं। हेमचंद्र ने कहा, यह क्या मनोरमा? यह तो गिरिजाया की आवाज है, मैं जानता हूं। यह कहकर हेमचंद्र एक छलांग से पलंग के नीचे उतर गए। गिरिजाया फिर गाने लगी। इस बार उसने जो गाया उसका अर्थ यह था, पहले नहीं समझ पाई, रूप को देख मुग्ध हो गई, अपने को भूल गई, उनके दोनों चरणों को हृदय में धारण किया। सखी, अब मैं यमुना के जल में शरीर का त्याग कर दूंगी। विष लाओ, मैं खा लूंगी। हेमचंद्र गिरिजाया के सामने उपस्थित हुए, व्यस्त स्वर में बोले, गिरिजाया, यह क्या गिरिजाया, तुम यहाँ कैसे आई? तुम इस देश में कब आई? गिरिजाया ने कहा,
मैं बहुत समय से यही हूँ। भीख मांगना मेरी जीविका है। राजधानी में अधिक भिक्षा पाऊंगी इसलिए आई हूँ। यह कहकर वह फिर गाने लगी। हेमचंद्र ने गीत पर ध्यान न देते हुए कहा, मृणालिनी कैसी है, देख आई हो? गिरिजाया गाने लगी। वह जो गाई उसका अर्थ यह था कि अब श्याम 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 का नाम जपते जपते इस मिट्टी के शरीर को नष्ट कर दूंगी। हेमचंद्र ने खींच कर कहा, अपना यह गीत रहने दो, मेरी बात का जवाब दो। मृणालिनी कैसी है, देख आई हो? गिरिजाया ने कहा, मृणालिनी को मैं नहीं देख आई। यह गीत आपको अच्छा न लगे तो और गीत गाती हूँ। यह कहकर वह फिर से गाने लगी। इस बार उसने जो गाया उसका अर्थ यह था कि इस जन्म के साथ ही सखी, क्या मेरी साध समाप्त हो जाएगी अथवा जन्म जन्मांतर में जाकर यह मेरी साध पूरी होगी? हेमचंद्र ने कहा, गिरिजाया मैं तुमसे विनती करता हूँ, गाना बंद करो और मृणालिनी की खबर बताओ, बोलो। गिरिजाया, क्या बोलूं? हेमचंद्र, मृणालिनी को किस दशा में देख कर आई हो? गिरिजाया, गौड़ नगर में अब वह नहीं है। क्यों, कहाँ गई? मथुरा में। मथुरा में? मथुरा में किसके साथ गई, किस तरह गई, क्यों गई? गिरिजाया, उनके पिता को किसी तरह पता चल गया और उन्होंने अपना आदमी भेजकर उन्हें बुला लिया। जान पड़ता है उनका ब्याह होने वाला है, शायद ब्याह कराने के लिए ही ले गए हैं। हेमचंद्र, क्या कहा, क्या करने के लिए? गिरिजाया, मृणालिनी का ब्याह करने के लिए उनके पिता उन्हें ले गए हैं। हेमचंद्र ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। गिरिजाया उनके मुख का वह भाव नहीं देख पाई और यह भी नहीं देख पाई कि उनके कंधे का वह घाव फट जाने से रक्त फिर से निकलने लगा है और उस रक्त से उनका वस्त्र भीग चुका है। उसने पहले की तरह ही गाना शुरू कर दिया। सुनो विधाता, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि अगर तुम मुझे फिर से जन्म दोगे तो मुझे स्त्री का ही जन्म देना। मैं लोक लज्जा और बदनामी का डर छोड़ दूंगी। सागर को मथ कर रत्न निकालूंगी और उसे दिन रात गले में पहने रहूंगी। हेमचंद्र ने मुंह घुमा लिया, बोले, गिरिजाया, तुम्हारी खबर शुभ है, अच्छा हुआ। हेमचंद्र इतना कहकर फिर घर के भीतर चले गए। गिरिजाया के सिर पर जैसे आकाश फट पड़ा। गिरिजाया ने समझा था कि झूठ बोलकर, मृणालिनी के ब्याह की बात कहकर वह हेमचंद्र की परीक्षा लेगी। सोचा था मृणालिनी का ब्याह होने वाला है, यह सुनकर हेमचंद्र बहुत कातर होंगे, बड़ा क्रोध करेंगे। कहाँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। गिरिजाया ने कपाल पर हाथ मारकर सोचा, हाय, मैंने यह क्या किया? देखती हूँ इस खबर से हेमचंद्र सुखी हुए, कहकर गए कि संवाद शुभ है। अब मालकिन की क्या दशा होगी? हेमचंद्र ने गिरिजाया से यह क्यों कहा कि संवाद शुभ है, इसे वह क्या समझ पाती? कुछ भी हो, भिखारिनी तो ठहरी। हेमचंद्र जिस क्रोध के आवेश में मृणालिनी के लिए अपने गुरुदेव को वाण मारने के लिए उद्यत हो गए थे, वही दुर्जय क्रोध इस समय हेमचंद्र के मन में उदित हुआ। अभिमान की अधिकता से और क्रोध के आवेश के कारण हेमचंद्र गिरिजाया से यह कह उठे थे कि तुम्हारी खबर अच्छी है। गिरिजाया इस बात को नहीं समझ पाई। उसने समझा यह छठा लक्षण है हेमचंद्र का मनोरमा पर अनुरक्त होने का। किसी ने उसे भीख नहीं दी, उसने भीख मिलने की राह भी नहीं देखी। तोता जंजीर काट गया, यह निश्चय करके वह कुटिया की ओर चल दी। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।